बिहार सरकार ने पासवान समाज के लोगों के साथ में मौलिक अधिकार का हनन किया। हजारों वर्ष से हमारी जाति के लोग, पासवान समाज के लोग चौकीदार, दफादार और रखवारी, गाँव में रखवारी भी आज भी लोग करता है। ये अन्याय करना बिहार सरकार पर विचार करे और पासवान समाज में जो भी चौकीदार की बहाली हो। ये तो नई बात रही है। आज 10 वर्ष पहले भी हम लोग लाठी खाए जिसमें मेरा हाथ टूटा हुआ है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना है और बहुत ही जबरदस्त इशू है, भूखमरी का सवाल है। मैं तो आपको ये कहूँगा आपके माध्यम से कि ये मौलिक अधिकार का हनन है। बिहार सरकार ने पासवान समाज के लोगों के साथ में मौलिक अधिकार का हनन किया। ये हमारा मौलिक अधिकार है। हजारों वर्ष से हमारी जाति के लोग, पासवान समाज के लोग चौकीदार, दफादार और रखवारी, गाँव में रखवारी भी आज भी लोग करता है। मैंने कहा कि हमारे दादाजी भी रखवार थे मेरे गाँव में। तो इस ढंग से पासवान समाज के लोगों के साथ ये अन्याय करना बिहार सरकार पूरा विचार करे और पासवान समाज में जो भी चौकीदार की बहाली हो उसी समाज के लोगों के द्वारा किया जाए। एनडीए सरकार के विरोध में उतरेंगे आप? जेल जाइएगा सरकार जो है? निश्चित जरूरत पड़ेगी तो मैं निश्चित रूप से हमारे दलित सेना के बैनर के तले, हमारे दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं दाहा जी, बगल में महासचिव हैं बीनू जी, और हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव हैं श्री केशव सिंह जी, सभी लोगों की राय है, सभी लोगों का फैसला हुआ है कि जब तक चौकीदार समाज को पुनर्विचार नहीं करती है बिहार सरकार, तब तक हम लोग का धरना आंदोलन जारी रहेगा। जरूरत पड़ेगी तो हमारी पार्टी और मैं खुद जेल जाने के लिए तैयार हूँ। लाठी खाने को तैयार है? जेल जाना तो लाठी खाना है। पहले भी हम लोग लाठी खाए। अभी ये कोई नई बात रही है। आज से 10 वर्ष पहले भी हम लोग लाठी खाए जिसमें मेरा हाथ टूटा हुआ है, हॉस्पिटलाइज हुए थे। इसीलिए हम अपने समाज के लिए, अपने जात के लिए, शोषित पीड़ित दलित के लिए लाठी खाना हो, जेल जाना हो, भूखे रहना हो, हम स्वीकार करते हैं। बीपीएससी के छात्रों पे, अभ्यर्थियों पे अभी लाठीचार्ज हुआ है। बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर अभी लाठीचार्ज बिहार सरकार के द्वारा रोज लाठीचार्ज हो रहा है। आज तक बिहार में जितने भी आंदोलन हुआ है, जितना भी धरना प्रदर्शन हुआ है, किसी की इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। 25 की रणनीति क्या होगी? 25 में क्या रणनीति होगी कि पार्टी ने अपना फैसला लिया? देखिए, हमारा संगठन, हमारी पार्टी आज से 1 सप्ताह पहले हम लोगों ने मीटिंग बुलाई थी। हमारे प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी थे सभी लोगों की बैठक थी, जिलाध्यक्षों की बैठक थी, दलित सेना के जिलाध्यक्ष और पदाधिकारियों की बैठक थी। उसमें ये तय हुआ कि 243 सीट पर हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करें और समय जब आएगा हम अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे और भविष्य में जब 2025 में जब चुनाव की बारी आएगी उस समय यदि सम्मानजनक समझौता हुआ तो हम समझौता करेंगे, नहीं तो हम 243 सीट पर अपनी तैयारी हमारी कायम रहेगी। बार बार पूछा जा रहा है कि आप एनडीए के हिस्सा हैं या नहीं है, बार बार आप एनडीए में होने की सवाल खड़ा किया जा रहा है। मैं मुझसे पूछिएगा तो मैं अभी तक एनडीए में हूँ। जब तक विधिवत हमारी पार्टी का घोषणा नहीं होता है उधर से कोई तब तक मैं हूँ। लेकिन हमारे इसी महीने के अंत में हम कार्य समिति की बैठक बुलाएंगे और हमारे सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री सूरजभान सिंह जी, उनके नेतृत्व में बैठक बुलाया जाएगा। कार्य समिति की बैठक मेरे नेतृत्व में होगा और सूरजभान सिंह जी के नेतृत्व में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और उसमें हम लोग तय करेंगे। और दिसंबर के अंतिम जब समय आएगा 25-26 दिसंबर को तो हम लोग विधिवत घोषणा करेंगे कि भविष्य की रणनीति हमारी क्या हो। लेकिन एनडीए के लोग आपको हिस्सा नहीं मान रहे हैं एनडीए का। ठीक है, नहीं मान रहे, नहीं मानने दीजिए। मैं अभी तक एनडीए में हूँ। जब तक हमारी घोषणा नहीं करते हैं तब तक मैं एनडीए में हूँ। 2 दिनों की आपकी बैठक चली, कहा गया कि 28 तारीख को फैसला लेंगे, फैसला नहीं लिए। चर्चा से आपकी बातचीत हुई है, क्या वाकई में बातचीत? आश्वासन मिला है भाजपा की तरफ से? इसलिए नहीं लिया गया कि उस दिन हम लोग आदमकद मूर्ति में परेशान थे। पासवान जी और रामचंद्र पासवान जी की मूर्ति आप गए ही, आप देखे ही हैं कितनी परेशानी मनाया जाता है। और हमारी पार्टी की ओर से भी पूरे बिहार में हम लोग का इंस्ट्रक्शन है, पूरे बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 6 दिसंबर के पुनर्निर्माण दिवस पर शोक प्रस्ताव बनाया जाएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, आप सभी लोगों को पता है कि देश के संविधान के निर्माता थे और 26 जनवरी को संविधान का निर्माण हुआ। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आज हम लोग के बीच में नहीं है
और पद्म भूषण रामविलास पासवान जी आज हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन जब तक कांग्रेस सरकार हुकूमत में रही तो इतने बड़े दलित नेताओं का अपमान हुआ और भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया गया कांग्रेस की हुकूमत में। जब 89 में स्वर्गीय पी सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनी और उस समय स्वर्गीय पासवान जी पहली बार लेबर वेलफेयर मिनिस्टर बने थे, तो इन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करवाया प्रधानमंत्री जी से। दूसरा काम पासवान जी ने किया कि 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन पर छुट्टी घोषित करवाया। और तीसरा काम उन्होंने किया कि पार्लियामेंट जो संसद लोकसभा का मंदिर माना जाता है, लोकसभा का मंदिर माना जाता है, वो उस जगह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति की स्थापना की गई सेंट्रल हॉल में। ये 3 काम पासवान जी के द्वारा किया गया और उस दिन से बाबा साहब अम्बेडकर के संबंध में पूरे देश में ही विदेशों में भी लोग जानने हैं। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पुनर्निर्माण दिवस पर मैं ये मांग करता हूँ कि हमारे जो समाज में चौकीदार और वफादार वर्षों से तकरीबन 500 वर्ष पूर्व से ही एक प्रथा चली आ रही थी, अंग्रेज के ज़माने में भी था, उसके पहले भी था। पासवा का मतलब होता है रक्षक, रक्षा करना। और आप देखे होइएगा कि पूरे देश में और खास करके बिहार में जहाँ कहीं भी चौकीदार आपको मिले चौकीदार हैं लोग, वो 99% लोग पासवान समाज के लोग हैं। चौकीदारी, दफादारी और रखवारी गाँव देहात और में आप देखे होइएगा कि रखवारी भी खेती का रखवारी भी पासवान समाज के लोग ही करते थे। हमारे चाचा भी थे खेती के रखवार हमारे गांव में। ये हमारा पुश्तैनी अधिकार है, हमारे जात का पासवान समाज का पुश्तैनी अधिकार है। जब इस पर जगन्नाथ मिश्रा जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पासवान समाज के चौकीदार को चतुर्थवर्गीय श्रेणी का दर्जा उन्होंने दिया और उस दिन से ये मामला चलता है। और अब बिहार सरकार की नीयत खराब है और बिहार सरकार ने इसको जनरल अपॉइंटमेंट के लिए उन्होंने घोषणा किया है। ये सेम परिस्थिति हुई थी 2014 में, तो पासवान जी के नेतृत्व में भी था और माननीय मुख्यमंत्री जी से जाकर मिल के हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से कहवाया और मुख्यमंत्री आदेश दिए कि जो चौकीदार स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होना चाहते हैं या 6 महीना जिसकी नौकरी बच गई है, उस स्वेच्छा से नौकरी से देना चाहते हैं, उनके परिवार के आश्रित को नौकरी दी जाएगी। ये सिस्टम चला 2-3 वर्ष तक, लेकिन 2023 में के बाद जब बिहार सरकार की नीयत खराब हो गई, अब उसको इन लोगों ने जनरल अपॉइंटमेंट घोषित किया है कि अब चौकीदार में जो रिजर्वेशन था पासवान समाज के लोगों को, उसको इन्होंने समाप्त किया है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और यदि बिहार सरकार इस संबंध में कोई नया अधिसूचना जारी नहीं करेगा तो हमारी पार्टी और हम दलित सेना के बैनर के तले हम लोग आंदोलन और धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और पूरे बिहार में करेंगे।